हेलो, कैसे हो आप सब? मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सब भी हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आज मैं फिर से एक बार लेकर के आ गई हूँ एक नई रीडिंग आप लोगों के लिए। तो इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि आप चेज़ ना करें, किसी के पीछे भागे ना, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करें। तो इस अच्छे से प्यारे से टॉपिक को लेकर के आज की रीडिंग होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप एंड तक मेरे साथ में इस चैनल पे बने रहोगे और मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छा जो है एक टिप्स भी देना दूंगी मैं आप लोगों को। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ में लास्ट तक। चलिए हम जो है वो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं 2 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। थोड़ा सा तबीयत नासाज है और आप देख सकते हो मेरी आवाज़ भी बदली बदली सी है। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगी तो फिर वो चीज़ और ज़्यादा बॉदर करेगी। तो क्यों ना उसको इग्नोर करके मैं अपना मन लगाऊं किसी चीज़ में। तो मैंने कहा कि चलो आज वीडियो शूट कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। तो मैंने ये टॉपिक ना बहुत सोच समझ के मैंने ये टॉपिक को चूज़ किया है गाइस। क्योंकि क्या होता है ना, हम दुनिया में मतलब मैं भी देखती हूँ ना लोगों की बहुत इसके उसके पीछे हम ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। कोई हमसे बात करे ना करे, हमारी वैल्यू करे ना करे, कोई हमें इग्नोर करे, कोई हमें ब्लॉक करे, लेकिन फिर भी हम अब जो अपना जो मन होता है, जो हमारा दिल होता है वो नहीं मानता है और हम उनको फॉलो करते रहते हैं। अपनी वैल्यू को हम नज़रअंदाज कर करके हम उनके पीछे पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूं। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक। आप मुझे बताइएगा कि जो कार्ड्स हैं वो आपको सारे दिख रहे हैं या नहीं। क्या आप सारे कार्ड्स अच्छे से देख पा रहे हो? आप मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सारे कार्ड बहुत अच्छे से आ जाएं। ओके, ठीक है। सॉरी। और ये जो था ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था। सो ओके, फाइनली कार्ड्स सारे निकल गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग ना जिस भी सिचुएशन में हो ना इस वक्त, आप ना बहुत हर्ट हो और किसी ना किसी चीज़ को लेकर के ना आपका दिल टूटा हुआ है। आप लोगों को इग्नोर किया गया है। आप लोगों के जो कहते हैं ना कि सीने में जो है वो छुरा घोंपा गया है। आप लोगों का विश्वासघात हुआ हो या हार्ट ब्रेक हुआ हो या शायद ब्रेकअप भी हुआ हो, आप लोगों को ब्लॉक करके रखा है। आपके जो भी पार्टनर होंगे, जो भी आपके साथी होंगे, उन्होंने आपको बिल्कुल ही अपने से दूर करके रखा हुआ है। और आप जो हो ना मेरे व्यूअर्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना सॉरी, तो ये काफ़ी मतलब इनका जो नेचर है ना वो बिल्कुल बच्चे जैसा है, बिल्कुल छोटे से भोले से। मतलब ऐसे एक बच्चा होता है ना, बड़ा भोला सा होता है, प्यारा सा होता है, मस्त होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अच्छे बुरे की पहचान उसके मन में नहीं होती। वो बहुत भोला भाला सा होता है, बस उसको जो सामने नज़र आता है वो उसी पर विश्वास करता है और अपने मतलब उस रास्ते पर चल देता है, वो आगे पीछे नहीं देखता है। और मतलब ऐसा भी हुआ होगा कि आपको ना बड़े बुजुर्ग जो बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या कोई बड़ी उम्र का फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है। तो
उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए पहले बताया हो, आगाह किया हो, आपको समझाया हो, आपको उन्होंने रोकने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन आपने उन चीज़ों के बारे में आपने नहीं ध्यान दिया है। आपने उनकी तरफ बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपने उन चीज़ों को किया है, आपने उनकी बात नहीं मानी हुई है। तो उन्होंने आपने आपको रोकने की कोशिश ज़रूर की थी और उसका नतीजा ये हुआ है कि कुछ वक़्त के बाद में सामने वाला जो पर्सन है, जो दूसरा जो पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर है या आपका फ्रेंड है, जो भी, तो उन्होंने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने आपके जो पीठ में है, जो खंजर उन्होंने घोंपा है और आपके पीठ में उन्होंने खंजर मारा हुआ है और आप काफ़ी बुरी तरह से आप ज़ख्मी हो चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और आपने ये जो डिसीजन लिया होगा ना या आप इस रिश्ते में जब पड़े होंगे ना, तो उस वक्त है ना आपके सामने ज़रूर दो ऑप्शन हुए होंगे कि आपके पास ना किसी भी तरह से लेकर के दो ऑप्शन थे उस टाइम पर, लेकिन क्या हुआ, आपने ना उन्हें उस एक दूसरी जो चीज़ थी उसके बारे में ना सोचते हुए, उस ऑप्शन के ऊपर ध्यान ना देते हुए आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया, जो ऑप्शन की वजह से आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आपका जो दिल है वो टूटा हुआ है और आप हर्टेड हो। तो यहाँ पर ना क्या होता है ना, लाइफ जिंदगी मतलब गाइस क्या होता है, हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे जो हम ना पास्ट लाइफ से बहुत सारे कर्मास को कैरी फॉरवर्ड करके हम ले करके इस लाइफ में भी हम चलते होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या कोई हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसका जो रीज़न है ना वो ये होता है कि कुछ जो क्या कहते हैं, कुछ बैगेज होता है, कुछ कर्मा का मतलब बॉन्ड होता है जो अधूरा रह गया था पास्ट लाइफ में। कुछ बैगेज था जो जिसका बोझ आपने नहीं उतारा, आपने उसको क्लियर नहीं किया लास्ट बर्थ में और उसी सिचुएशन में आपकी डेथ हो गई होगी। तो क्या होता है कभी कभी ना हम लोग ऐसी सिचुएशन से जब आते, जब इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है कि कभी कोई इंसान हमको हद से ज्यादा दुख दे करके हमें तकलीफ जब देता है ना, तब हमारा मन कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया था और मैंने ऐसा किसी के साथ क्या बुरा किया है जो मेरे साथ में आज ऐसा हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में ना आपने किसी का बुरा किया ही नहीं होता है। लेकिन ये जो बैगेज होता है ना, ये पास्ट लाइफ से आया हुआ होता है। तो पास्ट लाइफ की जो चीजें है ना वो जाने अनजाने में हमको हमारी इस लाइफ में भी ना इफेक्ट करती होती हैं। और कभी कभी ना यूनिवर्स को, इस डिवाइन को ना, आपको ना अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट उनको खड़ा करना होता है। इंडिपेंडेंट खड़ा करना मीन्स ऐसा नहीं कि आपको मतलब वो फाइनेंशियली, यहाँ पर फाइनेंशियल टॉपिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इमोशनल टॉपिक और सोल लेवल की बात मैं कर रही हूँ। यूनिवर्स को ना आपको ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना होता है कि आपकी सोल या फिर आपकी, आप जो हो ना वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। आप इमोशनली किसी के भरोसे ना बैठे रहो कि भाई कोई मुझे प्यार करेगा तो मैं खुश रहूंगा, कोई मुझे छोड़ देगा तो मैं दुखी रहूंगा। आपके पूरे इमोशंस जो है ना, उसकी जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है, वो यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास रहे। आप अपनी जो पावर है, अपनी अथॉरिटी है, वो आप अपनी जो खुशियों की जो चाबी है वो क्यों किसी और के हाथ में दो। तो यूनिवर्स ना आपको इमोशनली और सोल लेवल पर इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है ना, क्योंकि जब से हमारी सोल, हमारी जो आत्मा है इस धरती पर जन्म लेके आती है, यूनिवर्स का एक ही मकसद होता है कि वो हमको सारी चीजों से गुजार के, हर चीज़ों को फेस करके हमको वो इंडिपेंडेंट बना के वो ऐसा बनाना चाहता है कि फिर हम किसी के मोहताज ना रहें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो हम इतने रिश्तों में उलझ जाते हैं, इतना इस मैट्रिक्स में हम फंस जाते हैं कि हम हमारा जो हमारा सोर्स है उसको हम भूल जाते हैं, जो हमारा पर्पस है लाइफ का हम उसको भूल जाते हैं। और जब हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता और हम मैट्रिक्स में बिल्कुल ही फंस करके बिल्कुल हम अंधे हो चुके होते हैं ना, उस वक्त यूनिवर्स अपना दांव खेलता है, उस वक्त डिवाइन जो है वो अपना कार्ड प्ले करता है और हमको हमारी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति को वो भेजता है, ऐसे पर्सन को वो भेजता है कि जो पर्सन हमारे साथ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करे और उन सिचुएशंस से गुजर करके हमको हमारी वैल्यू पता चले, हमको मतलब हमें चीज़ों की गहराई पता चले, हमें चीज़ों की वैल्यू पता चले, खुद की वैल्यू पता चले और हमें अपनी प्रेजेंस को जो है, हम अपने प्रेजेंस को फील कर सके, हम हमारी खुशी को फील कर सके और हमें हमारा लाइफ का पर्पस पता चलता है। तो ये जो कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में जब आता है ना, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक से किसी की भी जिंदगी में कोई भी आता है, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा डिवाइन का प्लान होता है और ये पूरा जो गेम होता है, ये पूरी जो जर्नी है हमारी लाइफ की, तो वो पूरी डिवाइन डिजाइन करता है। तो सोच समझ के हमारी लाइफ में कोई आता है और हमें
बहुत चोट पहुँचाता है, बहुत हमको हर्ट करता है, बहुत दुःख देता है। हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं उस दुःख से, और फिर वहाँ जा कर के हम जब यूनिवर्स को याद करते हैं, जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, तो उस वक़्त भगवान हमको ऐसी पावर देता है कि फिर धीरे-धीरे जो हमारी सोल है वो इवॉल्व होने लगती है, हम अवेकन होने लगते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पूरा पिछली जन्म का अगर कुछ कर्मा रहता है हमारा बैलेंस, तो उसका जो हिसाब-किताब है उसको पूरा करने के लिए इस जन्म में भगवान हमारी लाइफ में, यूनिवर्स हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस को लाता है। तो हमको कभी भी ना जज नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, कभी भी हमको कोसना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों ऐसा मेरे साथ ही हुआ। हम विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं और हमेशा हम रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान को मैं ही मिला था क्या? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपका जो बैगेज था, जो पिछले जन्म का था, वो कौन खत्म करेगा? वो भी तो आप ही को खत्म करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये सिचुएशंस सारी आपकी लाइफ में आती है, आपकी हो या किसी की भी हो, हमारी लाइफ में आती है, और फिर हमको उसमें से रास्ता निकाल करके हमको हमारे पाथ पर चलना होता है। और जिस वक़्त आप अपना लेसन समझ जाते हो ना, हमारा लेसन जब हम समझ जाते हैं ना, उस वक़्त वो साइकिल ब्रेक हो जाती है और फिर दोबारा से उस तरह की सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि जो आपका पर्पस होता है अपने आप को जानने का, वो आप समझ चुके होते हो, जो आपका लेसन होता है वो आप ले चुके होते हो। तो वहां पर चीजें जो है वो मतलब वो स्टॉप हो जाती है, वो जो साइकिल है वो रुक जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है। तो मैं यहाँ पर ये कार्ड्स जो निकले हैं, ये यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप ना जो भी चीजें आपकी जिंदगी में ना, मैं कहती हूँ कि मतलब ठीक है, मैं मान रही हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ आप लोगों के साथ, आप बहुत पेन में हो, अभी भी पेन में हो, लेकिन प्लीज इससे बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पर ना एक मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी निकला हुआ है। तो आप ना बहुत धीरे धीरे ना अपने अपनी जो गोल की तरफ ना पहुंच रहे हो। भले लाइफ में आपके साथ में बुरा हुआ हो, बुरा किसी ने किया हो, लेकिन अब ना जो आप ना मतलब बहुत स्लोली स्लोली आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, और बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को पाओगे, क्योंकि आपके साथ में आपके एंसेस्टर्स का जो ब्लेसिंग है ना वो है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ में है। तो ऐसा नहीं है, आने वाले सिचुएशन में ज़रूर आप अपने मतलब इमोशंस के साथ में आप पक्के खड़े होंगे, और आप बिल्कुल इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। यहाँ पर मतलब जिस तरह से सामने वाले ने आपके साथ में हरकत की, वो जा चुका है अब आपकी ज़िंदगी से। आप भले आप पीछे मुड़ के आज भी चीज़ों को याद कर रहे हो, आप पुरानी यादों को याद कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप दुख में हो, आप बिल्कुल ही मतलब आप बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम उसमें चले गए हो, आप शेल में चले गए हो, और बिल्कुल आप अंदर जा कर के अकेले में बैठ के आप सोच-सोच के पीछे मुड़-मुड़ के पीछे की यादें, पीछे के दिन, ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हो कि क्या पता कभी कुछ सही हो जाए, फिर से पहले दिन जो थे वो फिर से लौट करके आ जाए, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक नई अपॉर्च्युनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, एक नए दिन आपकी नई स्टोरी शुरू होगी, और बहुत जल्द आप धीरे-धीरे अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ में है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक़्त में आप ज़रूर एक अच्छी चीज़ को आप मतलब एक अच्छी चीज़ आपके हाथ में रहेगी, एक अच्छा वक़्त आपके साथ में रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ-साथ चलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप किसी को ना मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना भागिए मत किसी के पीछे। आप अपने वाइब्रेशन को अपने जो भी आपका जो काम कर रहे हो, जो आपकी वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, आप उसको इतना बढ़ाइए कि ना आपकी एनर्जी इतनी अच्छी बन जाएगी ना कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लोग आपको आपके पीछे-पीछे लोग आएँगे, आपको लोगों के पीछे जाने जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। तो आप किसी के पीछे ना भागिए, आप बिल्कुल भी जो हुआ वो हुआ छोड़ दो। मतलब ठीक है, वो किस्सा खत्म हो गया, और वो मतलब एक पन्ना पलट चुका, जिंदगी का जो पास था वो पास था। तो अब ना आप किसी के पीछे ना भागिए, और किसी को बिल्कुल भी आप चेज ना करें। जो भी आपका पार्टनर जो छोड़ के आपको जा चुका है, वो कंप्लीटली छोड़ के जा चुका है, तो आप उसका भी पीछा ना करें, ना उसको मतलब उसको चोरी छुपे आप उसको देखें, ना उसको ये ना करें, उसका पीछा ना करें, उसका इंतजार ना करें, उनके बारे में लोगों के साथ में बातें ना करें। छोड़ दीजिए, जो हो गया वो हो गया। आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप ना अट्रैक्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप ना अपना इंडिपेंडेंट आप खड़े रहिए, क्योंकि डिवाइन ने ना आपको उसी की चीज़ के लिए आपकी लाइफ में ये जो सिनेरियो है वो बनाया है। सो चलिए देखते हैं कि साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा जी मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ आने वाले सिचुएशन के लिए गाइड करिए।
ठीक है, चलिए एक कार्ड मैंने निकाल लिया है। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। जो जैसा मैंने कहा ना कि आपका ये कर्मा है, ये पास्ट लाइफ से ये कर्मा आप मतलब इसका जो भुगतान है आपने किया नहीं, और उसी वजह से ये कर्मा इस लाइफ में आपके सामने आया है। और ये जो इंसान आपको पेन दे करके गया है ना, वो आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए आपकी जिंदगी में आया था। तो आप दुख मत मनाइए। बाबा का भी हमें यही मैसेज है कि जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स थे, जो भी भगवान थे, जो भी हमारे मास्टर्स थे, एंजल्स थे, तो वो सारे लोग आपको हेल्प कर रहे हैं इस कर्मा को मतलब पूरा करने के लिए, इस कर्मा से आपको बाहर निकालने के लिए उन सब ने आपको हेल्प की है। तो देखिए बाबा ने भी आपको कितना प्यारा सा मैसेज दिया। जो मैंने ये इतना जब आपको जितना बताया, तो बाबा भी सेम बातें कह रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल कार्ड्स बताते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि बहुत सुंदर सा कार्ड बाबा ने निकाला है। एक बार मैं एंजल्स का भी गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि एंजल्स हमें क्या गाइड करेंगे, आपको क्या बताएंगे। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स को बताइए। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स को बताइए क्या करें मेरे व्यूवर्स, प्लीज उनको थोड़ा सा गाइड करिए। एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को। ओके, चलिए मैंने एक कार्ड निकाल लिया है, देखते हैं एंजल्स ने क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए एंजल्स कहते हैं नो, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी उनके पीछे ना भागिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एंजल्स ने कहा है बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो सिचुएशन बदल जाएगी, और आप बिल्कुल उदास ना हो। एंजल्स भी कहते हैं उदास ना हो, आपका कर्मा था, आपका लेसन था जो आपको सीखना था। तो इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड निकले हैं। ये सारा जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों के लिए इनके ऊपर आप काम करिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, आप अपनी हीलिंग करिए, आप अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, रीडिंग करिए। बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के जो वीडियोस हैं आप वो सुनिए। एक प्यारा सा सूदिंग सा म्यूजिक होगा, आप वो सुनिए। अपने साथ में वक्त बिताइए, आप किसी और के पीछे पीछे ना भागिए, आप अपने साथ में वक्त बिताइए। कैसे है ना, जब तक हम खुद के साथ में वक्त नहीं बिताते ना, तब तक हम दुनिया पे डिपेंड होते हैं कि कोई मुझे कॉल कर लेगा, कोई मुझे बुला लेगा, ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है। कोई नहीं किसी के लिए होता है, हम अपने आप के लिए होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल भी उदास ना हो। एंजल्स भी कहती हैं कि नो, बिल्कुल भी आपको उदास नहीं होना है, सब कुछ सही हो जाएगा, और एक नई शुरुआत आप ज़रूर करोगे आने वाले जो भी पीरियड है, आने वाले टाइम में। बिल्कुल भी चिंता ना करिए, वक्त वक्त जो है वो गुजर जाएगा। तो ये एक गाइडेंस था, और ये मेरी थी छोटी सी रीडिंग। अच्छा, मेरी रीडिंग में अगर आप लोगों को कोई चीज़ की कमी हो रही हो या लग रही हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके वीडियो में ये कमी है, आपके रीडिंग में ये कमी है। अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। उसी के साथ साथ अगर मुझे किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ मुझे इसमें और भी अच्छा डालने की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो भी गाइड कर सकते हो। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे कमेंट करते हो, तो आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ, आप भी लोग आगे बढ़े चले मेरे साथ साथ। सो ये था आज का रीडिंग। तो हम इन डिवाइन को और साईं बाबा को और एंजल्स को थैंक यू बोलेंगे। अगली बार मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर के आऊंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।